Jai Hind. In this lecture, we will discuss different problem related to Boolean algebra. We already know Boolean algebra is used for simplification of logical expression. This is first question: AB plus AB var C plus AB var C var. From second and third, I will take AB var as a common. AB var को कॉमन लिया, what will remain? C plus C var. Class we already know C plus C var 1 according to OR gate property. AB plus AB var, C plus C var 1. From first and second, I will take A as a common. What will remain? B plus B var. Again, B plus B var is 1 according to OR gate property. So what will remain? Simply A. This is answer. With the help of Boolean algebra हम simplification करते हैं. हमें ये logical expression दिया था. जब हमने simplification की तो हमें आंसर मिला A. इस केस में अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता, हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ने थे A B C, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनने थे, फिर A B निकालना था, A B बार C निकालना था, A B बार C बार निकालना था, फिर बीच में और ऑपरेशन था, फिर आउटपुट बननी थी. ये आउटपुट सिंपली किसके बराबर होनी थी? जो A इनपुट थी. जो A इनपुट थी वो ही हमें आउटपुट में मिलनी थी. तो सिंपली Boolean algebra is used for a simplification. Simplify this logical expression. From first and third, I will take AB var as a common. What will remain? A B C bar. पहले और तीसरे से मैंने AB बार कॉमन लिया. What will remain? 1. यहां से AB बार कॉमन लिया, यहां पर रहेगा C बार D. क्लास हमें ऑलरेडी पता है 1 प्लस एनीथिंग 1 प्लस लैम्डा अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी 1 होता है. 1 प्लस लैम्डा अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा 1 होता है. तो 1 प्लस सी बार डी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. व्हाट विल रिमेन? ए बी सी बार प्लस ए बी बार. फर्स्ट और सेकंड से ए को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या लेफ्ट करेगा? बी सी बार प्लस बी बार. प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज x प्लस वाई x प्लस जेड. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेम प्रॉपर्टी मैं यहां पर अप्लाई करूंगा. तब यहां पर क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? बी बार प्लस बी इनसाइड ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार. बी प्लस बी बार 1 होगा अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी. व्हाट विल रिमेन? ए बी बार प्लस सी बार. ए को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बार ए सी बार. दिस इज आंसर. सिंप्लीफाई दिस वन. पहले मैं ए से इनसाइड मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए सी. अब बी से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस बी सी. अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी ए स्क्वायर ए के बराबर होगा. इसी तरह से अगर ए टू पावर एन है वो भी ए के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन प्रॉपर्टी. तो ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए के बराबर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी.
फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म्स आई विल टेक ए एज ए कॉमन। ए को कॉमन लिया, यहां पर रहेगा 1 प्लस यहां से ए कॉमन लिया, यहां रहेगा सी प्लस यहां रहेगा बी प्लस बी सी। अब क्लास अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन प्रॉपर्टी 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग को मैं रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से। 1 प्लस एनीथिंग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहां पर ए 1 प्लस एनीथिंग, एनीथिंग लैम्डा के बराबर है, तो ये रहेगा 1 के बराबर प्लस बी सी। दिस इज आंसर ए प्लस बी सी। एंड क्लास दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्स प्लस वाई जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। इसी तरह से ए प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए प्लस सी। इसी तरह से अगर ये हमें दिया है और हमें ये लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे? ए कॉमन है, इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी सी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते थे? ए दोनों में कॉमन है तो इसको ए लिखेंगे, प्लस अब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए प्लस, तो क्या लिखेंगे? बी सी। और यही हमें यहां पर मिला था। और दिस इज ए प्रूफ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाई दिस वन। क्लास इस केस में ए और बी को हम एक्स एज्यूम करते हैं। इसी तरह से ए प्लस बी को हमने क्या एज्यूम किया? एक्स। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस सी इनसाइड ब्रैकेट ए प्लस बी वार प्लस सी एक्स प्लस सी वार। क्लास फर्स्ट एंड थर्ड में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्स प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। तो जब फर्स्ट और थर्ड में मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस सी इंटू सी बार, और इसको लिखेंगे ए प्लस बी बार प्लस सी। अब सी प्लस सी बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी। सी इंटू सी बार 0 अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन प्रॉपर्टी। तो व्हाट विल रिमेन? एक्स सी प्लस सी बार 0 होगा, ए प्लस बी बार प्लस सी। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ए प्लस बी। ए प्लस बी बार प्लस सी। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां भी लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था एक्स प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। तो इसको मैं सिंगल यूनिट कंसीडर करूंगा। इसी तरह से बी बार प्लस सी को मैं सिंगल यूनिट कंसीडर करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम कैसे लिखेंगे? ए कॉमन है तो ए प्लस इस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट विल रिमेन? ए बी को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू बी बार प्लस बी इंटू सी। अब बी इंटू बी बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी। तब क्या रहेगा? ए प्लस बी सी। दिस इज ए आंसर, दिस इज ए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा। क्लास यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज
x plus y, x plus z. In same way, x plus y, x plus z can be written as x plus yz. अब पहले दो को देखो, यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको हम कैसे लिखेंगे? ए कॉमन है तो a प्लस b इंटू बी बार. इसी तरह से तीसरे और चौथे में a बार कॉमन है. अगेन वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको लिखेंगे a बार प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब b प्लस बी बार 0 होगा. इसी तरह से b प्लस बी बार 0 होगा अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी. x इंटू एक्स बार 0 होता है. तब यहां पर क्या लेफ्ट होगा? a b प्लस बी बार 0 होता है मल्टीप्लाई, यहां भी ये 0 होगा a बार. अगेन a इंटू ए बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी. तो आंसर इज 0. सिंप्लीफाई दिस वन. क्लास यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस ए बार a प्लस बी. जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा. a कॉमन है तो a प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a बार b. अब a प्लस ए बार 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी. तो what will remain? a plus b. This is answer. Simplify this one. Again we have to use distributive property. According to distributive property it can be written as a plus a bar a plus b bar. a plus a bar 1 होता है according to OR गेट प्रॉपर्टी. तब क्या बचेगा? a plus b bar. This is answer. Simplify this one. From second and third I will take b bar as a common. What will remain? a bar plus a. इसी तरह से यहां पर है ए बी. a प्लस ए बार 1 होगा अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी. x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1. तो यहां पर बचेगा ए बी प्लस बी बार. a प्लस ए बार 1 होता है. नाउ you can use distributive property. According to distributive property it can be written as b bar plus a same b bar plus b. b bar plus b 1 होता है according to OR गेट property. Answer is a plus b bar. Now we already know with the help of Boolean algebra we can do simplification of logical expression. So what are the advantages of minimization? जैसे हम मिनिमाइजेशन करेंगे तो फर्स्ट एडवांटेज होगी इट विल रिड्यूस नंबर ऑफ लॉजिक गेट. तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स विल रिड्यूस. सेम जैसे ही लॉजिक गेट रिड्यूस होंगे सर्किट की स्पीड इंक्रीज करेगी. तो स्पीड इंक्रीजेस. नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीज होंगे तो पावर डिसिपेशन भी कम होगी. बेसिकली पावर डिसिपेशन क्या होता है? इट इज ए लॉस. जैसे ही नंबर ऑफ गेट्स कम होंगे तो पावर डिसिपेशन भी कम होगी. और मेन एडवांटेज जो मिनिमाइजेशन का है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट इज लेस. जैसे हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो रिड्यूस एक्सप्रेशन मिलेगा. तो सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट इज लेस. एंड लास्ट इज कॉस्ट. क्लास ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ गेट कम होंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी. These are the advantages of minimization.